हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 2026 में अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने दोस्तों जनवरी से जुलाई 2026 के करंट अफेयर को कवर कराया है। ये दोस्तों हम लोगों का आज पार्ट 12 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 11 पार्ट दोस्तों फिनिश करा दिए हैं। तो आप लोग उन पार्ट्स को भी देख लीजिएगा, आप लोगों को हर एक सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2026 के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी क्योंकि 25 तारीख तक ग्रुप डी के पेपर होने हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये सेशन थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, तो हम लोग पहले बिना बातचीत के, बिना देरी के आज के इंपॉर्टेंट सेशन को फिनिश करते हैं। उसके बाद जो बातचीत होगी अपनी लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आज का किसे वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर द ईयर 2026। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, इनको दोस्तों 2014 ईस्वी का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को, उसके साथ साथ मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, इनको दोनों को लोगों को साथ में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बाय व्हाट नेम वाज द फोर्थ इंडिया मित्र भारत मित्र ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज। ये दोस्तों मित्र नहीं है, ये लिखा हुआ है मिस्र। ये जो यहाँ पे मित्र लिखा है ना, इसकी जगह में है दोस्तों ये मिस्र। जो यहाँ पे मिस्र हो जाएगा, तो ये मित्र लिखा है, यहाँ पे भी मिस्र हो जाएगा। कंडक्टेड बाय इन द अंसांस एरिया, यानी कि अंसांस रीजन। मिस्र के अंशांश क्षेत्र में भारत और मिस्र के बीच में होने वाला चौथा भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास किस नाम से हुआ है। यहाँ पर भी मिस्र लिख देना, भारत मिस्र। दोस्तों, उसका नाम है साइक्लोन। चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें खुद लगा हुआ है चौथा, हम लोगों को चौथा देखना था, यही ऑप्शन केवल चौथे बी नंबर ऑप्शन में 4 लगा हुआ था, साइक्लोन 4 नंबर। ये होता है इंडिया और मिस्र के बीच में, याद रखिएगा। ठीक है, साइक्लोन युद्ध अभ्यास इंडिया और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहां पर शुरू की गई है। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया और ग्रुप डी के कई शिफ्टों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा है, इस वजह से हर बार एग्जामिनर इसको पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जिसमें राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर बना 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है, देवों की नगरी में। और उस जो हाईवे का निर्माण कराया गया है उसका नाम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये जो उसमें उसमें बता रहा है कि राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो जंगल के ऊपर हाईवे बनाया गया है, इसमें 6 से 7 मीटर ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए गए हैं। ठीक है, उन्हीं पिलर के सहारे फिर उसके ऊपर बना दिया गया है एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर कैसे है, लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पहली भारतीय को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार, क्योंकि यह संरक्षण का पुरस्कार है, कंजर्वेशन का पुरस्कार है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से पूछ रहा है कि किसको दिया गया है। डॉक्टर कृति के करंथ को दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार है दोस्तों, पहली महिला बनी है ये जिनको कि लंदन के द्वारा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि पहली महिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। कौन सा ऐसा देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। उसका दोस्तों देश का नाम है ग्रीस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या नाम है, ग्रीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। रिपीट हो गया, उसका नाम है दोस्तों ग्रीस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द आरोग्य वन
इनिशिएटिव टू प्रमोट बायोडायवर्सिटी। कह रहा है कि किस संगठन ने जैव विविधता को यानी कि बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन आरोग्य वन इनिशिएटिव यानी कि पहल इसको प्रमोट करने की यानी कि इसको बढ़ावा देने की घोषणा की है। दोस्तों कौन से मंत्रालय ने हम लोगों से पूछ रहा है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों ए नंबर नीति आयोग। नीति आयोग क्या है कि ये दोस्तों थिंक टैंक है हमारे भारत का। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरोग्य वन पहल याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा यानी कि NHAI के द्वारा इसको चालू किया गया है जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत सरकार ने दुश्मन के इलाकों में फंसे पायलटों को बचाने के लिए एक स्वदेशी घर में बनाई गई CSAR ड्रोन के विकास को मंजूरी दी है। हमसे कह रहा है कि रक्षा क्षेत्र में CSAR का पूर्ण रूप क्या है। CSAR उसने क्या कहा कि बचाने के लिए, तो रेस्क्यू करने के लिए, और जो फंसे हुए हैं दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के इलाके में अगर हमारे सिपाही फंस जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को उनको सर्च करना होगा, उनको ढूंढना होगा। तो बस दोस्तों CSAR कॉम्बट सर्च एंड रेस्क्यू, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं भी लिख देता हूं, कॉम्बट युद्ध में, सर्च करेंगे हम लोग पहले हमारे वीर जवान कहाँ गए, फिर उसके बाद एंड रेस्क्यू कर लेंगे, उनको बचा लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया, CSAR कॉम्बट सर्च एंड रेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल 2026 को किस देश की मध्यस्थता में हुए एक समझौते के तहत हार्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित समुद्री मार्ग के बदले 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की थी। हम लोगों से पूछ रहा है कि किस देश की मध्यस्थता मध्यस्थता की थी दोस्तों, पाकिस्तान। नल्ला ने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान को हमारे कुमार गौरव सर नल्ला ही कहते हैं, इस वजह से मैं भी इसको केवल नल्ला ही कहता हूं। ठीक है, तो नल्ला पाकिस्तान, इसकी मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल 2026 को क्या किया था, 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के कमला जलविद्युत और कलाई सेकंड जलविद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों कौन सा कह रहा है कि वो राज्य है, वो राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी, एक है कमला और एक है कलाई। कमला ने अपनी कलाई में, मतलब कमला की कलाई मत पकड़ो। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, अगर कमला की कलाई पकड़ोगे तो फिर करंट लग जाएगा यानी कि विद्युत लग जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अभी ये चालू की गई है, इसके निवेश को मंजूरी दे दी गई है। तो राइमिंग बन रही है कि अरुण ने कमला की कलाई पकड़ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना सप्ताह 2026 मनाया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिशन कर्मयोगी, इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2020 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी की, जो हमारे ये सिविल सेवा वाले हमारे अधिकारी लोग हैं, इनकी क्षमता का विकास करना है, ये है मिशन कर्मयोगी। इसी वजह से इन लोगों ने भी साधना सप्ताह 2026 शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कह रहा है इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर तो आता है दोस्तों चीन, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों USA। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थर्ड नंबर पर हमारा इंडिया आता है, भारत आता है, और फोर्थ नंबर पर आता है ब्राजील, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के मामले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के किस पहले पूर्ण स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने कह रहा है कि सफलतापूर्वक अपने पहले क्रिटिकलिटी हासिल की है।
कलपक्कम तमिलनाडु में दोस्तों हासिल की हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो लगे होते हैं प्रोटोटाइप वाले, ये क्या होता है कि बिजली बचा मतलब बिजली तो इनसे बनता ही है, जो इसमें हम लोग ईंधन का यूज करते हैं उससे बिजली बनती है, लेकिन जो ईंधन दोस्तों खर्च होनी चाहिए उसकी जगह में और ईंधन बन जाता है। ठीक है, 500 मेगावाट क्षमता होती है दोस्तों इसकी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्वदेशी है दोस्तों पहला कलपक्कम तमिलनाडु में। भारत सरकार ने कह रहा है कि ये दोस्तों गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का दर्जा किसे दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल अमरावती को दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अमरावती में ही हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि अमरावती में क्या किया गया कि पहला कंप्यूटिंग सुविधा, क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा स्वदेशी वाली चालू की गई थी आंध्र प्रदेश के अमरावती में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि वेयर वाज द भारत जनजाति महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड? जनजाति महोत्सव अभी भारत का 2026 का कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी में। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में कौन सी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एसएसबीएन, नीचे लिखा हुआ है फुल फॉर्म देख लीजिएगा, शामिल की है? परमाणु दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु संचालित है, तो कह रहा है कि कौन सी है जिसको शामिल की है? आईएनएस अरिधमन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है कि रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़ के ये दोस्तों शहर हैं, इसमें आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है? दोस्तों कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष स्थान कर्नाटक, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है उड़ीसा। फर्स्ट में तो हो गया कर्नाटक, सेकंड में उड़ीसा और थर्ड नंबर पे आ जाता है, अब थर्ड नंबर दोस्तों नहीं पता तो थर्ड नंबर रहने दीजिए, दो ही रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, और इसका दोस्तों हम लोगों को पूछ सकता है कि इसका मतलब मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या था, तो वो था दोस्तों इसका मोरवीर। पहला खेलो ट्राइबल इंडियन गेम्स हुआ कहां था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस चौथे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया है? चौथा है उसका नाम है आईएनएस तारागिरी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्टील्थ फ्रिगेट है, इसको दोस्तों अभी विशाखापट्टनम में शामिल कर लिया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई? ऑन विच डेट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस? 1 अप्रैल 2026, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026। ये दोस्तों जो डिजिटल जनगणना पहली हो रही है, ये 16वें नंबर की भारत की जनगणना है। हम लोगों से पूछता है कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणनाएं हुई हैं? स्वतंत्र भारत में अभी तक 8 जनगणनाएं हुई हैं 1947 के बाद से, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया है? मानक पेट्रोल E20 को घोषित किया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 20 जो लिखा हुआ है वो 20% एथेनॉल का सिंबल है, 20% एथेनॉल होगा और 80% क्या होगा? 80% उसमें पेट्रोल होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 11वां राज्य पुलिस बल कौन सा बन गया है? 11वां राज्य पुलिस बल, वो दोस्तों उड़ीसा पुलिस बल बन गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला 11वां राज्य पुलिस बल वो बन गया है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की डॉक्टर पार्वती निक्की, ये दोस्तों मतलब सॉरी डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके किस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उनका दोस्तों कविता संग्रह है फिर उगना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पार्वती तिर्की झारखंड की हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बन गई है?
हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू ऑर्बिट द मून अंडर नासाज आर्टेमिस मिशन 2? उनका नाम है दोस्तों क्रिस्टीना कोच। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि नासा ने 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन का नाम मतलब लॉन्च किया हुआ मिशन? अभी हम लोगों ने आगे क्वेश्चन देखा, उसका नाम था आर्टेमिस मिशन 2। क्या नाम था? आर्टेमिस 2। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टेमिस 2 मिशन था। इसी के आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए क्रिस्टीना कोच ये दोस्तों पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने कि चंद्रमा के ऑर्बिट की यानी कि चंद्रमा की परिक्रमा की हुई है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में था 24 नंबर में, आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों ये था आज के इंपॉर्टेंट सेशन जो अब यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोगों को रामसन एसएससी क्लास दोस्तों बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि पर डे दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए शाम को या तो फिर सुबह एक सेशन तो आप लोगों को जरूर मिलता है। अभी तो दोस्तों हम लोग 2 सेशन लेके आते थे, अब मैं सुबह आप लोगों के लिए मैथ का सेशन लेके आया करूंगा पर डे 9 बजे, और शाम को दोस्तों मैं 6 बजे यानी कि 7 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस या करंट का सेशन लेकर के आया करूंगा। ठीक है, जैसे ही ग्रुप डी का पेपर 25 तारीख से फिनिश होता है उसके बाद हम लोग यही रूटीन फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लास को अच्छे से कवर करिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर मुझको एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।